ईशा कुंडू और सिटी न्यूज़ सफीदों पर आप सबका स्वागत है और 24 पब्लिक वॉइस पर भी आप सबका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं सफीदों में, जो गर्ल्स का जो गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदों में हम मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, गवर्नमेंट जो है इस नए सेशन से नई पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है स्कूल्स में लागू कर रही है। और इस पॉलिसी के तहत जो 134A जो धारा थी, उसके तहत जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन होते थे, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती थी, उसको अब हटा दिया गया है, बंद कर दिया गया। जो अब नया सेशन लागू होगा, नया सत्र जो अभी नई पॉलिसी एजुकेशन की लागू होगी, उसमें 134A के तहत प्राइवेट स्कूल्स में कोई एडमिशन नहीं किए जाएंगे, बल्कि सरकार जो है अपने ही जो ये डिस्ट्रिक्ट है या फिर सफीदों की बात करें, अपने यहाँ पर ब्लॉक में 12 नए स्कूल, प्ले स्कूल जो है नए लागू कर रही है, बना रही है। और मॉडल संस्कृति जो स्कूल है उनको बनाया जा रहा है। और उनमें जो प्राइवेट स्कूल्स में सुविधाएं दी जाती थी बच्चों को, उससे भी अच्छी सुविधाएं उनमें दी जाएंगी। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो जो मॉडल संस्कृति स्कूल्स हैं, उनमें इंग्लिश मीडियम जो भी प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को। तो इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पूरी प्रोसेस रहेगी। 134 के तहत पहले बच्चों को जो दाखिला दिया गया था सरकार के द्वारा, वो अब बंद कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए सर? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई गवर्नमेंट स्कूलों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। मॉडल संस्कृति स्कूल जैसे प्राइमरी हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं, तो वो सारी सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो प्राइवेट स्कूल में थी और वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं थी, वो सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, उसमें सारी फैसिलिटी बच्चों को वो उपलब्ध करवाएंगी। और एक इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन था, वो यहाँ पूरा हो जाता है बच्चों का। एक CBSE वाली है, जैसे CBSE हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी जितने भी, वो सभी को जो है CBSE से जोड़ दिया गया, वहाँ से एफिलिएशन जो है उनको दिला दी गई है सरकार के द्वारा। और दूसरे जैसे इंग्लिश मीडियम में ही बच्चे जो है पढ़ेंगे, दूसरे स्कूल साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन मॉडल संस्कृति का जो ऑप्शन है वो उपलब्ध करवा दिया है। इसमें नाम मात्र एक स्कूल डेवलपमेंट फंड भी रखा गया है। जैसे प्राइमरी स्कूल की हम बात करें तो 500 रुपये एनुअल चार्जेज हैं और 200 रुपये महीना जो है वो बच्चों से लिया जाता है। और वो भी जो है अलग से नहीं, बच्चों की मान लिया कोई सरकार की तरफ से नहीं पूरी हो पाती ज़रूरत, जो फैसिलिटी है वो SMC के माध्यम से उस पैसे से कोई यूटिलाइज कर लेंगे। ये ऐसा जो प्रावधान किया गया है। और दूसरे जैसे है ये, इसके अंदर मॉडल संस्कृति के अंदर लिमिट रख दी है, तो बहुत एक क्वालिटी की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। क्वालिटी एजुकेशन है, 30 का जैसे सेक्शन यहाँ पर जो RT की हिदायत हैं उसके अनुसार 30 बच्चों का जो एक सेक्शन रखा गया है। और मॉडल संस्कृति में केवल इंग्लिश मीडियम के ही जो बच्चे वो एडमिशन ले पाएंगे। और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से सीटें निर्धारित की गई हैं। SMC जो है स्वयं आकलन करेगी इसका कि भाई अपने पास रूम्स कितने अवेलेबल हैं, कितने बेंच हैं, कितनी जो है सुविधाएं हैं, चाहे वो वाटर कूलर की है और दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सुविधाओं को देखकर एक एक सेक्शन कंपलसरी कर दिया। और यदि मान लिया उनके पास सुविधाएँ हैं और टीचर हैं तो वो दूसरा सेक्शन भी जो है उसके लिए वो कर सकते हैं। दूसरे इसमें भी गवर्नमेंट स्कूल वालों की भी शिकायत थी ये, जी हम जो इंटेलिजेंट करते हैं बच्चों को, उनको पढ़ाते हैं, और जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख कर जाते हैं। दूसरे जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट भी रहते थे फीस के संबंध में, प्राइवेट स्कूल्स के भी बहुत सारी जो शिकायतें आती थी, तो उनका भी जो है हमने निवारण किया है, उन शिकायतों का निपटान किया है। और आगे जो है इस प्रकार की जो प्राइवेट स्कूल में अपने खासकर जो कुछ हाई बजट के स्कूल हैं, कुछ जो लो बजट के अपने जैसे खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या अपने लोकल शहर हैं, जो कस्बे हैं, उनमें ज़्यादातर स्कूल जो है लो बजट के हैं। और उनमें भी जो है एक क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं दे पाते थे उनके, क्योंकि इतना जो उनके पास बजट नहीं होता कि भाई वो हाईली क्वालिफाइड स्टाफ रख सकें। तो वो इनमें मॉडल संस्कृति स्कूलों में एक हाईली क्वालिफाइड जो है वो स्टाफ है अपना बिल्कुल। और इसमें जैसे गरीब बच्चों की जहाँ तक बात है, तो ये 200 रुपये और ये 500 रुपये की जो बात है, इसमें भी रिजर्वेशन कर दी। जैसे
प्राइवेट स्कूल में 134A के तहत रिजर्वेशन थी, तो वो इन मॉडल संस्कृति स्कूलों में भी रिजर्वेशन है। उन बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसमें कुछ जैसे अपने 1,80,000 तक इनकम है, उनके लिए सीटें रखी गई हैं। कुछ सीटें जो है 1,80,000 से 2,40,000 के बीच में जिन इनकम है पेरेंट्स की, उनके लिए रखी है। कुछ SC के लिए सीटें रखी गई है, BCA के लिए, BCB के लिए, हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए जो है स्पेशल जो हमारे WSN बच्चे हैं उनके लिए, दिव्यांग के लिए, उनके लिए भी वो सीटें निर्धारित की गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये, तो मेरा जो पेरेंट्स से भी आपके माध्यम से यही आग्रह है कि भाई वो सरकार के ऊपर जो है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाए जो प्राइवेट स्कूलों में है, और सरकार जो है लगातार प्रयासरत भी है। अब यदि मैं यहाँ गर्ल्स स्कूल की बात करता हूँ, यहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ और एडिशनल चार्ज मेरे पास BO का है। तो यहाँ हमारे जो 31 को सेशन ख़त्म होना था, उससे पहले ही जो है पेरेंट्स से बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं और वो अपने जो है सीट बुक करवाते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन यहाँ कर लो। तो इसके अलावा जो बहुत सारी जो सुविधाएं जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं उनसे वंचित रह जाते थे हमारे बच्चे। अब जैसे एक ट्रांसपोर्ट का वहाँ प्राइवेट स्कूल में 134A के तहत जिसका एडमिशन होता है वो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस देनी पड़ती है। यहाँ 9वीं से 12वीं तक की जो हमारी छात्राएं हैं या जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाया हुआ है, कोई जो है उसका पैसा नहीं लगता। दूसरे जो है फीस भी जो है वो नाम मात्र फंड्स हैं। अब 9th-10th में 25 रुपये मंथली के जो है, जिसमें से शेयर जाता है स्पोर्ट्स फंड वगैरह का ये, और 9th-10th में 25 रुपये है। 11th-12th में 50 रुपये आर्ट में है, 60 रुपये कॉमर्स के अंदर है और 75 रुपये वो साइंस स्ट्रीम के अंदर है। तो ये भी जो है एक नाम मात्र है। इसके अलावा इंसेंटिव की बात आती है, मंथली जो है बच्चों को स्टाइफंड दिया जाता है, तो उससे भी वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं। एक जो स्कीम सरकार ने सुपर 100 नाम से जो चलाई हुई है, जो बहुत सक्सेसफुल रही है, इसमें जो है बहुत सारे बच्चों का एडमिशन के लिए जो है वो MBBS के लिए नीट की, JEE की और अब NDA की भी जो है वो शुरू कर दी है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग है, उसमें ना कोचिंग का कोई पैसा लगता है, ना जो है रहने सहने का, खाने पीने का किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं लगता। और ये 4 सेंटर इसमें बनाए हुए हैं हरियाणा के अंदर। एक अपना रेवाड़ी के अंदर है, हिसार के अंदर है, पंचकूला के अंदर है, करनाल के अंदर है। तो वहाँ पर बिल्कुल फ्री कोचिंग दी जाती है इन बच्चों को। तो अगर 134A के तहत वो वहाँ चले जाते हैं, तो क्योंकि उसकी कंडीशन है सुपर 100 के लिए, भाई गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं पास करनी होनी बच्चे को जो है ज़रूरी है, भाई 10वीं में 80% नंबर और गवर्नमेंट स्कूल से पास हो। उसके बाद 11th में जो है एडमिशन भी वो गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए। तो वो बहुत सारे जो बच्चे थे जो महंगी जो कोचिंग हैं वो वहन नहीं कर पाते थे, कई जो लाखों में खर्च आता था साल का, तो वो बिल्कुल फ्री है, तो वो उससे वंचित रह जाते थे। मुझे लगता है कि भाई बहुत उनको जो सरकार की जो स्कीमें हैं उनका फ़ायदा मिलेगा उन बच्चों का, और पेरेंट्स भी जो है वो ध्यान दें इस तरफ है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में क्या क्या जो वो फैसिलिटी है वो पता हम जो है प्रचार प्रसार भी करेंगे मीडिया के माध्यम से भी, और जो दूसरे हमारे सोशल मीडिया है उसके मार्फत भी हम कोशिश करेंगे कि भाई सभी जो है वो जानकारी पेरेंट्स तक पहुंचाई जाए। और सरकार जो है बहुत अच्छा कदम उठा रही है, आगे जो है स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है। और उसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी बात है समरूपता वाली बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। पहले गवर्नमेंट स्कूल में क्या था कि भाई पहली क्लास में एडमिशन होता था, अब जो है प्ले स्कूल अपने जैसे सफीदों ब्लॉक में 22 प्ले स्कूल भी वो शुरू करने जा रही है सरकार। और उनमें जैसे प्राइवेट स्कूल में था ये नर्सरी, LKG, UKG, तो प्री प्राइमरी क्लासेस जो है उसमें शुरू होंगी, और वो भी सारी चीज़ें एक रूपता आ जाएगी इसके अंदर।
क्योंकि अब पहली क्लास में एडमिशन होता था, तो अब नर्सरी में ये एडमिशन होने शुरू हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो है एक सेम पैटर्न पे लाने की कोशिश कर रही है सरकार। और ये हरियाणा सरकार को तो मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। भाई वो तो इसमें हमारा डिजिटल का है या इसका एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की बात है, तो इसमें एक अभी जो है वो शुरुआत कर दी है सरकार ने। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को ये मॉडल संस्कृति स्कूल है, प्ले स्कूल है, या इनके माध्यम से जो है वो सारी चीज़ें बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। और मैं तो यही मानता हूँ भाई गवर्नमेंट स्कूल में यदि थोड़ा सा एक सरकार थोड़ा सा मॉनिटरिंग मेंटरिंग की मैं मानता हूँ कमी रहती है। और एक जैसे टीचर की जो एडजस्टमेंट की बात है, उसके लिए भी पंचकूला में हमारी मीटिंग थी मॉडल संस्कृति से संबंधित, उसमें भी वो तैयार कर रहे हैं अपना एक पूरी की पूरी प्लान तैयार कर रहे हैं भाई कैसे जो है वो टीचरों की कमी को पूरा किया जाए। रेशनलाइजेशन की और ट्रांसफ़र की काफ़ी समय से अटकी हुई है हमारी लिस्टें, तो कुछ स्कूलों में टीचर की दिक्कत आ रही है, उसके लिए वो गाइडलाइन फिगर ही जो है वो जारी करेंगे हमारे को, और उसी गाइडलाइन के अनुसार हम प्रपोजल बना के वहाँ भेजेंगे और सभी स्कूल्स के अंदर टीचर भी उपलब्ध होंगे। और गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर हैं कार्यरत, वो वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत ही जो है डेडिकेटेड हैं सभी के सभी। और इतनी सारी जो सुविधाएं हैं, मंथली इंसेंटिव मिलता है, एससी है, बीसी के बच्चे हैं हमारे, या बीपीएल के बच्चे हैं, उनको भी बहुत सारे जो है सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे आरटी के संबंध में तो वहाँ तो उनको फ्री टेक्स्ट बुक हैं, फ्री ड्रेस के भी पैसे उनके अकाउंट में डाले जाते हैं, और स्टेशनरी के भी पैसे उनके अकाउंट में डलते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ जो है एक जागरूकता की बात है। और सरकार जो है गवर्नमेंट स्कूल की तरफ विशेष ध्यान दे रही है, एजुकेशन को प्रायोरिटी पे ले रही है। और इसमें किसी भी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई प्राइवेट स्कूल में जो है हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं, उसमें बल्कि मैं तो ये मानता हूँ भाई वो सुविधाओं से वंचित करना था उसको, बच्चे को वहाँ पर ले जाकर। तो इसमें तो बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं सरकार की तरफ से, इतनी सारी जो सुविधाएं मैंने बताई है, इंसेंटिव की है, फ्री ट्रांसपोर्ट की है, सुपर 100 कोचिंग की है, तो इतनी सारी जो है ये सुविधाएं हैं। तो इसके लिए कहीं ये तो नहीं है कि मॉडल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बच्चों के साथ 134 को खत्म करके खिलवाड़ किया? नहीं, खिलवाड़ बिल्कुल नहीं किया। ये तो सरकार और भी ज़्यादा जो है सुविधा दे रही। मॉडल संस्कृति स्कूल में वो बच्चों, सभी बच्चों को, ज़्यादा बच्चे आएंगे इनमें। तो अब देखिए यहाँ पर जो 12 स्कूल हो गए अपने, जैसे 134 को 3 साल बाद निरस्त कर दिया, कहीं मॉडल संस्कृति के प्लान को जो ड्राफ्ट तैयार किया है, कहीं उसको तो खत्म नहीं कर रही सरकार? ना, सरकार की बहुत जो है लंबी जो सोच है आगे जो है, क्योंकि एक प्लान के तहत जो है कार्य कर रही है सरकार। अब भाई धीरे धीरे जो है इसमें एक क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड करवाने का प्रयास है। अभिभावकों को अपनी ओर अगर से खींचने के लिए कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे गवर्नमेंट विभाग? देखो कुछ चुनौतियां हैं, उनको जो हमने वो फेस करना पड़ेगा। जैसे एक तो ये टीचर की मैं खासकर जो है मानता हूँ, वो अपडेट नहीं हो पाते, टीचर की कमी रह जाती है कहीं न कहीं, क्योंकि रेशनलाइजेशन का जो कार्य था वो अटका हुआ है काफ़ी समय से। प्राइमरी लेवल पे जैसे टीचर की कमी नहीं है हमारी, लेकिन रेशनलाइजेशन की वजह से जो है ये अटका हुआ काम। एक स्कूल में जो है ज़्यादा टीचर बैठे हुए हैं, कहीं पे जो है बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर कम है। नेतृत्व की कमी देखते हैं? ना, नेतृत्व की कमी नहीं है। इसमें सरकार ने एक जो सिस्टम बना था, कुछ से पीछे एडजस्टमेंट की जो पावर थी वो बीओज को डीओज को दी थी, और हमने जो अपनी एसोसिएशन के मार्फत भी और अपने सीएम जी दिए थे, अपने प्रशासन की तरफ से के माध्यम से भी सरकार से अनुरोध किया है कि भाई ये जो रेशनलाइजेशन की जो पावर है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दी जाए, क्योंकि वहाँ डायरेक्टर लेवल पर जो है इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, सबकी पहुंच वहाँ तक नहीं। भाई प्रपोजल जाते हैं और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टेट हेडक्वार्टर पे, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अनुरोध किया है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये
उपलब्ध। जिससे लेकिन बड़ी बात, जो 134 ए के तहत बच्चे अभी भी पढ़ रहे थे तो पिछले 2-3-4 साल से बिल्कुल। उनका भविष्य के लिए क्या देखते वो क्या बच्चे वो ऐसे ही चलते रहे? वो उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। सरकार ने पत्र जारी कर दिया है इस बारे में, बिल्कुल स्पष्ट है। जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो वहीं पर पढ़ते रहेंगे, और जो उनको 134 ए के तहत फीस में छूट मिली हुई थी वो छूट एज इट इज़ जो है वो जारी रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर, इससे क्या लगता है आपको, प्राइवेट स्कूल्स को क्या फ़ायदा होगा? ना, प्राइवेट स्कूल को तो फ़ायदा क्या होना था, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं प्राइवेट स्कूल को। तो बस सिर्फ ये है कि भाई वो हमारे को फ़ायदा होगा कि भाई वो जो झगड़ेबाजी हो रही थी कि भाई शिकायतें पेरेंट्स लेके आ रहे थे कि भाई फीस का है, ये है, वो है, तो उनको तो अपना 10% जैसे कोटा था ये, तो वो अपना उन बच्चों को सभी से फीस लेंगे अपनी, उनको ये फ़ायदा होगा। अगर भाई जैसे दूसरे बच्चे दूसरे बच्चों से फीस ले रहे हैं तो वो बराबर फीस जो है, जो 10% ये सीटें हैं आगे से इस सेशन से पहले वालों से नहीं लेंगे बिल्कुल भी। पहले वाले तो एज इट इज़ ही जो चलते रहेंगे, गवर्नमेंट जो उनको रिम्बर्स कर रही है वो करती रहेगी सरकार ये। और जो है बहुत अच्छा कदम है आप साथियों का, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें अपनी बात पेरेंट्स तक पहुंचाने में कहीं न कहीं हमारे को इतनी जल्दी जो है पेरेंट्स तक अपना मैसेज नहीं दे पाते, तो आप लोगों का जो है विशेष योगदान रहता है। तो आप पेरेंट्स की भी आवाज़ उठाते रहते हो, और जो है हमारी जो बातें हैं वो भी, हमारी जो मैसेज है वो भी बहुत जल्दी पेरेंट्स तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए आप सभी हमारे प्रेस के साथी हैं, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद यही है कि भाई भविष्य में भी आप इसी प्रकार जो है वो एक आम जन की जो आवाज़ बनकर आप चलते हो, तो इसी प्रकार जो आम जन की आवाज़ वो सरकार तक भी पहुंचाते हो, और हमारे तक भी जो है आप लेके आते हो वो सारी आवाज़ें। भाई पेरेंट्स से भी मिलते रहते हो आप, उनकी भी क्या क्या प्रतिक्रिया है, क्या क्या जो है उनकी डिमांड्स है, वो सारी चीज़ें आप हमारे तक भी पहुंचाते हो, और हमारा मैसेज जो है वो सभी पेरेंट्स तक भी आप पहुंचाते हो। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से मीडिया का तहे दिल से जो आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इसकी भूमिका बहुत अहम है आज के इस युग में। एक स्पीड जो है कोई भी सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं वो आपके माध्यम से पेरेंट्स जो है वो जल्दी ले जाते हैं। हमारी जो है वहाँ तक बगैर आपके जो है ये संभव नहीं है कि भाई हम अपनी बातें इतनी जल्दी वहाँ तक पहुँचा पाएँ। तो बहुत बहुत जो है आभार प्रकट करता हूँ सभी मीडिया के साथियों को। थैंक यू। तो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि सरकार जो है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल से उनके आपस में आनाकानी रहती थी, झगड़ा रहता था सरकारी स्कूलों के साथ कि क्यों हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है 134 ए के तहत एडमिशन लेने के लिए। सरकार जो है बहुत अच्छा कदम उठा रही है। मॉडल संस्कृति स्कूल, उसमें इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है। जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते थे और लेकिन गरीबी के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए सुपर 100 के तहत कोचिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। जेई की बात करें, नीट की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, बच्चों को कोचिंग भी दी जाएगी। और उसके अलावा अपने ब्लॉक में 12 जो है नए प्ले स्कूल और मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे, और जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में दी जाती थी उससे भी अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन जिन बच्चों के एडमिशन 134 ए के तहत पहले हो चुके हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उनकी जो है शिक्षा निरंतर चलती रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जो सरकार उनको रिवर्स कर रही थी वो वैसे ही करती रहेगी। लेकिन जो नई शिक्षा प्रणाली आ रही है उसके तहत आगे जो एडमिशन 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होंगे। इसी के साथ बने रहें अपने न्यूज़ चैनल सिटी न्यूज़ सफेद और 24 पब्लिक वॉइस के साथ, अपने पत्रकार सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और बने रहें। जय हिंद, जय भारत।